99% लोगों के गरीब या मध्यम वर्ग में रहने के कई कारण हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कारकों से जुड़े हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. शिक्षा और कौशल की कमी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच। कई लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं मिल पाती, जो अच्छे वेतन वाली नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। तकनीकी कौशल का अभाव। आज के डिजिटल युग में तकनीकी कौशल महत्वपूर्ण है, लेकिन कई लोगों के पास इन कौशलों का अभाव है। वित्तीय साक्षरता की कमी। वित्तीय नियोजन, निवेश और बचत के बारे में जानकारी की कमी लोगों को वित्तीय रूप से सुरक्षित होने से रोकती है। 2. आर्थिक और सामाजिक असमानता। आय असमानता। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई लोगों के लिए आर्थिक रूप से आगे बढ़ना मुश्किल बनाती है। सामाजिक गतिशीलता की कमी। कुछ समाजों में सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है, जिससे लोगों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। अवसरों की कमी। कुछ क्षेत्रों में अच्छी नौकरियों और व्यवसाय के अवसरों की कमी होती है, जो लोगों को गरीबी के चक्र में फंसा देती है। 3. मानसिकता और व्यवहार। जोखिम लेने की अनिच्छा। कई लोग वित्तीय जोखिम लेने से डरते हैं, जो उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। तत्काल संतुष्टि। कुछ लोग दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के बजाय तत्काल संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं, जिससे बचत और निवेश में कमी आती है। सीखने की इच्छा की कमी। लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य में नए कौशल सीखने और अनुकूलन करने की इच्छा महत्वपूर्ण है। 4. प्रणालीगत मुद्दे। सरकारी नीतियां। कुछ सरकारी नीतियां आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने में विफल रहती हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है और अवसरों को सीमित करता है। मुद्रास्फीति। बढ़ती मुद्रास्फीति लोगों की क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे उनके लिए बचत करना मुश्किल हो जाता है। 5. जीवनशैली और आदतें। अनावश्यक खर्च। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण न रखना वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। कर्ज का बोझ। अनावश्यक कर्ज का बोझ, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, लोगों को वित्तीय रूप से पीछे धकेलता है। नियमित बचत की कमी। नियमित बचत की आदत न होना भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा को कमजोर करता है। इन सभी कारणों का संयोजन लोगों को गरीबी या मध्यम वर्ग में फंसाए रखता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए शिक्षा, आर्थिक नीतियों और व्यक्तिगत मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।